हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी के लिए जो जर्मनी आके स्टडी करना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे कि अगर हमें जर्मनी में स्टडी करना है तो हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, हमें कौन सी कंसल्टेंसी बुक करनी चाहिए, या फिर हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमें आईलेट्स का एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या हमें B1 सर्टिफिकेट करना चाहिए, या फिर और क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है जो हमें करनी चाहिए ताकि हम जर्मनी आकर स्टडी कर सकें। चलिए अब हम इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से सारे स्टेप्स बता सकूं बिगनिंग से लेकर एंड तक, कि अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे और क्या प्रिपरेशन एग्जैक्टली करनी होगी। सब कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई कंसल्टेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी प्रोसेस करवाए कि अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है तो क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको सारे प्रोसेस के लिए गाइड करे। क्योंकि जर्मनी की जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं, और कंसल्टेंट उसी चीज़ का आपसे लाखों रुपया ले लेंगे और काम वही करेंगे, जो कि बहुत आसान है, जो आप भी खुद कर सकते हैं। और जितनी भी प्रिपरेशन है वो आपको ही करनी है। कंसल्टेंट जस्ट आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको आसानी से पता चल सकता है। उसके लिए आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट को कितने भी लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। और क्या स्टेप्स हैं, चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप जर्मनी में आकर स्टडी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपने ये प्लान ऑलरेडी बना लिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान बनाया और आप कल जाना चाहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है तो ये मान के चलिए कि आपको सारी प्रिपरेशन करने में, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने में, जिस भी टाइप की आप कोर्सेज लेना चाहते हैं वो सर्च करने में, यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में आपका कुछ टाइम जाएगा। मिनिमम आप उसको 1 ईयर लेके चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छा टाइम लेके चलेंगे तो आप हर चीज़ की अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हैं, क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, और जो यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपके लिए उसमें क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी आपकी टाइप की जो स्टडी है उसके लिए बेस्ट है, ताकि आपका करियर आगे ग्रो कर सके अच्छे से। ये तो हो गई दो इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जर्मनी आकर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, मीन्स आपको क्या स्टडी करनी है। सबसे पहली बात, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि आप बैचलर्स करने आ रहे हैं जर्मनी, या आप मास्टर्स करने आ रहे हैं, या PhD करने आ रहे हैं, या कोई ड्यूअल कोर्स करने आ रहे हैं। उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप का कोर्स करना होगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिस भी टाइप की आप स्टडी करना चाहते हैं। मे बी आप बैचलर्स कर चुके हैं तो आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा आपके लिए, जो आपकी जो स्किल्स हैं या आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर बेस्ट फिट हो, ताकि आप करियर में अपने ग्रो कर सकें और एक अच्छी डायरेक्शन में आप अपनी स्टडीज़ को लेके जा सकें। और आपका कोर्स फाइनलाइज करने के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के लिए, आपको मैं एक हेल्पफुल वेबसाइट का नाम देती हूँ जो है daad.de। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ जाकर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है और आपको जो कोर्स करना है उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, उसके लिए मीन्स उससे रिलेटेड और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि कोर्सेज आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, और उस बेस्ट कोर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी बेस्ट है। ये आपका पहला जॉब है कि आप डिसाइड करें, ताकि आप उसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू कर सकें। जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने चेक की हैं बेस्ड ऑन द कोर्सेज जो आपको करने हैं,
उसके बेसिस पर आपको चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि सारे कोर्सेज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। सो आपको अच्छे से जाकर शॉर्ट लिस्ट करनी होगी सबसे पहले कि आपको कौन से कोर्सेज़ करने हैं, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो कोर्सेज़ होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या क्या है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशंस मांगती हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, कुछ आइलेट्स मांगते हैं। सो आपको उन सब के लिए प्रिपेयर करना होगा ताकि जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। सो ये हो गया सेकंड स्टेप कि आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है उनमें अपने कोर्सेज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन नीडेड है वो चेक करना है और उसकी एक लिस्ट आप प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो ये 2 स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप अब अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। सो सबसे पहला प्रिपरेशन मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जर्मनी आके स्टडी करनी है तो भले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपसे जर्मन लैंग्वेज मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप साइड बाय साइड जर्मन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट कर दें। भले फिर आपके पास A1 लैंग्वेज का नॉलेज हो और उसका सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज का, फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली जब आप जर्मनी आएंगे, क्योंकि जर्मनी में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आपको इन जनरल डेली यूज़ में जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो अगर आप स्टडी करना चालू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा आपकी यूज़ में आती है जब आप जर्मनी आएंगे। कितने अच्छे से आप लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, किसी छोटे मोटी ग्रोसरी शॉप पे भी आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें इस चीज़ के लिए। सो ये है प्रिपरेशन फॉर योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, ताकि आप जर्मन रेडी हो सके। सो अब है फोर्थ स्टेप। सो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आप चाहते हैं यहाँ पे स्टडीज़ करें तो आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। सो जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है फाइनेंसेस। सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जर्मनी आके स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपको, भले आप कोई भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करें, वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, फिर भी एक कॉमन क्राइटेरिया है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10,300 यूरोस होने ज़रूरी हैं। इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट आकर आपको खर्च करना है या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी में देना है, फिर कोई फ़ी देनी है उसके लिए ये अमाउंट यूज़ होगा, बट ये अमाउंट एज ए सिक्योरिटी देखा जाता है जब आप जर्मनी ट्रैवल करते हैं स्टडीज़ के लिए, कि अगर आप इधर आते हैं तो आपके सर्वाइवल के लिए आपके पास इनफ फंड है या नहीं। तो जब हम जर्मनी में स्टडीज़ की बात करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की स्टडीज़ फ्री है, ये है वो है, वो सब कुछ तो एक सेपरेट चीज़ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं पब्लिक जहाँ पे आपको फ्री स्टडीज़ मिलेंगी, आप चेक कर सकते हैं जब आप कोर्सेज चेक करेंगे तब। पर ये क्राइटेरिया ऐसा है जो सबको फुलफ़िल करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो टाइम रहेगा 1 ईयर का जिसमें आप प्रिपेयर करेंगे, उसमें आपको इसके लिए भी मेक श्योर करना होगा कि आपके पास पैसे हों या फिर आपके पास पैसे आ जाएं टिल द टाइम आप जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हों, उस टाइम तक आ जाएं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर क्लास है, बट सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, स्टिल उनको ये क्राइटेरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि जर्मनी आने के बाद स्टूडेंट्स खुद से अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कैसे अपने सारे खर्चे खुद उठा सकते हैं बिना किसी सेविंग्स को खर्च किए हुए, इवन सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो आप मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हैं उसके लिए। और हाँ, आपको अगर चाहिए तो आप ये इतना अमाउंट अपने अकाउंट में रख सकते हैं, आप वो खर्च मत करिए, आप खर्च करने के लिए अपना खुद का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सो ये अमाउंट बस आपको दिखाने के लिए रखना है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। सो अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हैं, आप फाइनेंशियली भी आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है अपने ब्लॉक अकाउंट में उतना अमाउंट रखने की, और
आपने जो भी रिक्वायर्ड थे सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन भी आपने कर लिए हैं और आप रेडी हैं जर्मनी में स्टडीज़ करने के लिए। सो जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या इम्पोर्टेंट, सो फिफ्थ स्टेप में इम्पॉर्टेंट है कि आप जब पूरी तरह से प्रिपेयर हैं उसके बाद आप कौन से टाइम में जर्मनी में आके स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जर्मनी में 2 टाइप के इनटेक होते हैं, वन इज़ समर इनटेक, वन इज़ विंटर इनटेक। तो जब आप ये सारी रिसर्च कर रहे होंगे कोर्सेज और अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है कि आप चेक कर लें कि आप कौन से टाइम में जा सकते हैं जर्मनी। मींस आप कब प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बेसिस पर आप समर इनटेक या फिर विंटर इनटेक की जो डेडलाइंस हैं वो चेक कर लें, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें उन डेडलाइंस के पहले। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं पर वो डेडलाइंस नहीं चेक करते कि उन्हें कौन से इनटेक में जाना है, और उसकी वजह से वो डिले हो जाते हैं और उनके 6 मंथ्स वेस्ट हो जाते हैं। सो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप ऑन द पॉइंट हो और टाइमली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सके। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वन इज़ यूनी असिस्ट एंड वन इज़ यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली सारी कोर्स डिटेल है, यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, तो आपको जस्ट जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। सो ये हो गया फिफ्थ स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये फिफ्थ स्टेप को आपको बहुत अच्छे से करना है। सो जो सिक्स स्टेप है, एक्चुअली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको बस वेट करना है। सो ये आपका वेट होगा कि यूनिवर्सिटी से आपके पास एक्सेप्टेंस कब आ रहा है उसके लिए, जो कि थोड़ा टाइम लेता है। सो सिक्स स्टेप में आपको जस्ट वेट करना है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। अब हम 7th स्टेप में मूव करते हैं। 7th स्टेप में एक्चुअली आपको बहुत ही एक्टिवली अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जैसे ही आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाता है। एक्सेप्टेंस आने के बाद आप बिल्कुल भी वेट ना करें, आपको तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट स्टूडेंट वीज़ा के या फिर किसी और वीज़ा के जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कई बार, और वो जो टाइम है वो आपका कुछ भी काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वंस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आप चले जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद जो प्रोसेस है वो एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, पर अपॉइंटमेंट मिलने का जो वेटिंग टाइम है वो आपका टोटली वेस्ट जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आपको अर्लीस्ट डेट का वीज़ा अपॉइंटमेंट मिले और आपका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए वीज़ा के लिए। तो जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपका वीज़ा आने के बाद आपको क्या करना है। आपका वीज़ा आने के बाद आप रेडी हैं कि आप जर्मनी ट्रैवल करने वाले हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपके पास वीज़ा आता है और आप प्रिपेयर करते हैं, आप एक चीज़ कर सकते हैं, इवन पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स इन जर्मनी, या फिर जिस भी सिटी में जर्मनी के आप आने वाले हैं, तो इंडियंस इन म्यूनिक, जैसे मैं म्यूनिक में रहती हूँ, ऐसे सारे ग्रुप्स फेसबुक पे ज्वाइन कर लें और चेक करें जब आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कोई कम्युनिटी है तो उन्हें ज्वाइन कर लें, ताकि जब आप जर्मनी आए उसके पहले ही आपके पास जर्मनी में रहने के लिए अकोमोडेशन हो। और अगर आपको स्टूडेंट हॉस्टल मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के पास होते हैं और वो काफ़ी चीप होते हैं, मींस वो आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ आप स्टूडेंट्स के साथ रह पाते हो, अपडेटेड रहते हो, सारी एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिवली सारी कम्युनिटीज़ में अपने अकोमोडेशन के लिए बात करें। पर हाँ, याद रखिए किसी भी अनऑथराइज पर्सन को आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र ना करें। आप बुकिंग पहले से कर सकते हैं, बट ये कर लेंगे अगर आप, तो आपके लिए बहुत आसान होगा जर्मनी में आकर शिफ्ट होना। आई होप को आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई भी क्वेश्चन हो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।